दोस्तों, हजारों लाखों लोग एग्जाम देते हैं रेलवे का, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो सफलता प्राप्त करते हैं, पैसा कमाते हैं, इज्जत शोहरत दौलत कमा पाते हैं। और अगर नंबर की बात की जाए तो 1% से भी कम स्टूडेंट एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं, जॉब ले पाते हैं, बाकी सभी फेल हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक स्टूडेंट के जर्नी का। आज मैं आपको बताऊंगा कि एज ए स्टूडेंट आप जब शुरू करते हैं तैयारी जीरो से लेकर के सिलेक्शन तक, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको क्या क्या करना ज़रूरी होता है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप भी 1% से कम लोगों में जा सकते हैं जो एग्ज़ाम दे करके पास हो जाते हैं और जॉब ले पाते हैं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने तैयारी अभी शुरू नहीं की है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम के डेट का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन तैयारी नहीं शुरू की है। दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हैं लेकिन तैयारी के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता है। वो जब क्वेश्चन देखते हैं तो हर किसी के पास 10 से 15-20 क्वेश्चन सही करने का कैपेसिटी होता है, लेकिन उसके आगे क्या करना है ये उनको मालूम नहीं होता है। यहीं पे वे फंस जाते हैं। जब वो किसी सेट को बनाते हैं तो उनको 10, 20 या 30 या 50 सही हो जाता है, लेकिन उसके बाद आगे क्या करना है ये उनको मालूम नहीं होता है, जिसके कारण वो फंस जाते हैं और वो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो क्या करते हैं, वो दूसरे के कॉपी करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो देखते हैं कि वो अगर सेट प्रैक्टिस कर रहा है तो हम भी सेट प्रैक्टिस करेंगे, वो अगर करंट अफेयर पढ़ रहा है तो हम भी करंट अफेयर पढ़ेंगे, वो अगर मैथ पढ़ रहा है तो हम भी मैथ पढ़ेंगे, अगर वो रीजनिंग पढ़ता है तो हम भी रीजनिंग पढ़ेंगे। दूसरे का कॉपी करने लगते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर के कमी क्या है, हमारी अच्छाई क्या है। वो दूसरे को देख करके वो उसका कॉपी करना सोचते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट उसके साथ पढ़ रहा है तो उसको देखेंगे कि वो दिन भर में 2 सेट बना रहा है, तो वो भी वही ट्राई करेंगे कि हम भी 2 सेट बनाएं। वो अगर 2 घंटा मैथ पढ़ता है तो वो भी ऐसा करेंगे कि हम भी 2 घंटा मैथ पढ़ें। ऐसा नहीं करना है। आपके अंदर क्या क्या कैपेसिटी है, उसके अंदर क्या है, सबका अलग अलग होता है। जैसे किसी को मैथ का अच्छा नॉलेज होता है, किसी को रीजनिंग का अच्छा नॉलेज है, किसी को जीएस पर अच्छी पकड़ है, किसी को करंट अफेयर पर अच्छी पकड़ है, तो वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना पढ़ने का तरीका ढूंढेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो सबको मैथ ही पढ़ना चाहिए, और अगर कोई करंट अफेयर पढ़ रहा है तो सबको करंट अफेयर ही पढ़ना चाहिए। अगर जो करंट अफेयर पढ़ रहा है हो सकता है उसका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की तैयारी अच्छी है, इसलिए वो करंट अफेयर पढ़ रहा है। अगर आप भी उसी के जैसा करंट अफेयर पढ़ने लगेंगे तो आप बाकी के सब्जेक्ट जो आपका कमज़ोर है उस पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। दूसरा बात है पेशेंस का होना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको पेशेंस नहीं होता है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब मेरा रिजल्ट आएगा और कब हमको जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ तैयारी पर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम का कब हो जाएगा, कब नहीं होगा, और आप तैयारी छोड़ करके बैठ जाते हैं। और फिर जैसे ही एग्ज़ाम डेट आता है और तब आप जब एडमिट कार्ड आ जाता है आपका घर पे, तब आप सोचते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, तब आप 15 दिन में तैयारी कैसे करेंगे। तो ऐसे में आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कब एग्ज़ाम आएगा और तब हम तैयारी करेंगे। तैयारी आपको पहले से ही करते रहना है और पेशेंस रखना है आपको। अगर इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो वो तैयारी आपको बरकरार रखना है, वो अगले एग्ज़ाम में भी आपको मदद करेगा। जैसे अगर अभी आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए और आपने एग्ज़ाम दे करके वैसे ही तैयारी जारी रखा, फिर अगला एग्ज़ाम ग्रुप डी है, उसमें भी आप जब एग्ज़ाम देंगे तो पहले का जो प्रिपरेशन है वो उसमें भी काम देगा। कुछ लोग जो है कंपटीशन को देख करके डर जाते हैं कि इतना सीट है, इतना फॉर्म भरा गया है। जैसे अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, पर स्टूडेंट 300-400 स्टूडेंट एक पोस्ट पर
फॉर्म भरे हैं, ये देख करके भी बहुत लोग डर जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक सीट से मतलब रखना है कि आप अगर कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ आपको एक सीट आपका होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे 500 स्टूडेंट पर एक पोस्ट है, तो आप ऐसा क्या करें जो बाकी 499 स्टूडेंट से ज़्यादा हो। जैसे वो अगर कभी वो एग्ज़ाम की तैयारी करते समय कभी वो ब्रेक लेते हैं, कभी वो छुट्टी लेते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, ताकि आप उससे एक कदम आगे जा सकें। हर विषय में आपको ये सोचना है कि उससे हम एक कदम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर कोई 4 घंटा पढ़ रहा है तो आप थोड़ा और 2 घंटा ज़्यादा पढ़ करके कंटिन्यूटी रख करके आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कंटिन्यूटी रखने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 2 दिन पढ़ते हैं, 1 महीना छोड़ देते हैं, फिर 4 दिन पढ़ते हैं, फिर 2 महीना छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह से तैयारी नहीं की जाती है। तैयारी अगर आपको करनी है तो कंटिन्यूअस तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम आने के आप इंतज़ार मत कीजिए कि एग्ज़ाम आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे, तब हमको हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आप सबको यही राय दूंगा, यही सलाह दूंगा कि आप कंटिन्यूअस तैयारी जारी रखिए और एग्ज़ाम आने का वेट मत कीजिए। एग्ज़ाम जैसे ही आएगा आप उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तैयारी आपको पहले से रहेगा, तभी आप एग्ज़ाम पास करेंगे। दोस्तों एग्ज़ाम के लिए हम आप लोग को ये भी कहेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में अगर आप पहुंचते हैं तो वहां आपका पहले से जो तैयारी है उसको आप अच्छे से वहां बनाइए, और डर करके नहीं, हिम्मत से कि मैंने पढ़ करके आया है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा सोच करके आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और कंपटीशन कितना भी हाई रहने दीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा। तो मैं अब ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बाय।